हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हाउसवाइफ अनटोल्ड कहानी पर। आशा करती हूँ आप और आपकी बेबी दोनों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बेबी का मसाज कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, कौन सा तेल का यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से स्टेप हैं बेबी के मसाज करने के। ये सब मैं जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि जो हमारी नई नई मॉम है ना वो अपने बेबी का केयर अच्छे से कर सके, उन्हें प्यार अच्छे से कर सके, उनके साथ जो है टाइम अच्छे से स्पेंड कर सके। तो राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। चलिए मसाज करने की शुरुआत करते हैं। तो मेरी बिटिया रानी ना अभी 6 मंथ की हैं और गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो मसाज जो है ना 6 से 7 बजे मॉर्निंग में ही कर देना चाहिए। इस वक्त ना मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है और मसाज के लिए एक अच्छा वक्त होता है। और मैं इस समय मसाज इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची जो है 6 से 7 बजे तक उठ जाती हैं। उठने के बाद मैं इसे हल्का फीड करवाती हूँ, और जब भी आप मसाज करें ना तो बच्चों को हल्का सा फीड करवा दे ताकि उसे अच्छा फील आए। और बच्चा का जो पेट है ना हल्का सा भरा रहता है, तो बच्चा मसाज के समय रोता भी नहीं है। तो इसे सोने के बाद से जब भी ये उठती हैं तो मैं इसे पहले हल्का सा फीडिंग करवा देती हूँ। उसके बाद इसे ना बाहर खुले हवा में टहला देती हूँ, ताकि जो है ना ये फ्रेश फील करे, कुछ अच्छा फील करे। और उसके बाद से मैं इसके साथ 5-10 मिनट खेलती भी हूँ ताकि ये इंजॉय कर सके मसाज को। सच कहूँ तो मेरी बेबी जो है ना ये मसाज को एकदम से इंजॉय करती हैं, और कभी कभी रो भी देती हैं। तो रोना तो भाई बच्चों की आदत होती है, लेकिन अक्सर ये ना मसाज को इंजॉय करती हैं। मसाज के बाद मैं इसका ड्रेस चेंज कर देती हूँ ताकि इसे अच्छा फील हो, क्योंकि गर्मी का दिन है, हमेशा पसीना आता रहता है। तो दिन में रात भर में ना 2 से 3 ड्रेस चेंज कर ही देना चाहिए। मैं तो 3 से 4 ड्रेस चेंज कर देती हूँ। इससे बेबी को भी अच्छा फील आता है और जो बदबू आती है पसीने की वो नहीं आती। फ्रेंड्स, जब भी मैं सुबह मसाज करती हूँ ना उसके बाद से इसका मैं ड्रेस चेंज कर देती हूँ और फीडिंग करवा देती हूँ ना, तो 2 से 3 घंटे ये आराम से सो जाती हैं। आप भी इस तरीके से करके देखिएगा, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बच्चे को अच्छा फील होगा और आपको भी आराम मिलेगा। क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं ना तो आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो मसाज करने के लोगों के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, बट मैं अपना तरीका शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैं जब भी अपने बेबी का मसाज करती हूँ ना तो अपने बेडशीट पे एक कपड़ा फैला देती हूँ। मैं 2 तरीके से मसाज करती हूँ, एक बेडशीट पे और एक पैर पे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये बेडशीट वाला। जब बच्चा आपका 6 मंथ का हो जाता है तब इस तरीके से कीजिए, आपको भी आराम मिलता है और बच्चे को भी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब आपका बच्चा 3 मंथ से कम होता है तो आप बच्चे को पैर पे लेके मसाज कीजिए। इससे बच्चा को मसाज करने में आसानी रहेगी और बच्चा को भी अच्छा फील होगा। तो यहाँ मैं अपनी बिटिया रानी का जो मसाज है ना बेड पे लिटा के कर रही हूँ। तो बेडशीट पे मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है ताकि मसाज के दौरान जो तेल है ना वो बेडशीट में डायरेक्ट ना लगे, कपड़े में लगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे ना मैं अपने बिटिया रानी को लिटा दूँगी ताकि मैं इसका मसाज कर सकूं। और फ्रेंड्स, जब भी आप मसाज करें तो बच्चे के साथ हल्का सा खेल लें ताकि उसे अच्छा फील हो। मैंने भी इसके साथ हल्का फुल्का खेल लिया है और ये अभी मसाज करवाने के मूड में है, आप देख सकते हैं। तो बेबी का मसाज ना सबसे पहले हम सर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी सर का मसाज करूँगी। ध्यान रखें, हमें सर और माथा को मसाज करना है, ना कि अभी ही इसका तारू को भरना है। तारू को सबसे लास्ट में भरते हैं। बेबी की माथा का जब भी मसाज करेंगे तो माथा को ऊपर की ओर खींचते हुए और लेफ़्ट और राइट की ओर खींचेंगे ताकि जो बेबी का जो माथा है वो गोल बने और ऊंचा बने। साथ ही साथ जो है हम जो है आईब्रो के ऊपर भी ऐसे गोलाई में हाथ को घुमा देंगे और इसकी जो नाक है उसको हल्का हल्का उठाएंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं उठाना है। और इस तरीके से है जो गाल हैं उसे भी हल्का हल्का सा दाबते हुए या फिर ऐसे दाबते हुए कीजिए, या फिर इसे हल्का हल्का सा राउंड शेप दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से कीजिए। और मेरी बेटी ना जब भी इसका फेस का मैं मसाज करती हूँ तो ये रोने लगती हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा
कि ये रोए ना, इसलिए मैं इसको टॉयज़ का भी यूज़ कर। फेस मसाज करते समय ना कान के पास के बाल को भी ऊपर करना है, नहीं तो बाल जो हैं बहुत नीचे नीचे आने लगते हैं। और साथ ही साथ जो है लिप्स के ऊपर भी हम हल्का हल्का सा दबाएंगे, नहीं तो दांत जो है ना वो बाहर बाहर निकले निकले से लगने लगते हैं। और कान को भी हल्का हल्का सा जो है हम मसाज करेंगे। तो आपने देखा कि बेबी के फेस का मसाज कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने माथा को एक बार ऊपर और एक बार लेफ़्ट टू राइट खींचा है और कान के बाल को भी ऊपर किया है। साथ ही साथ मैंने आईब्रो के ऊपर भी हाथ को ऐसे गोल गोल फिराया है, आँख के ऊपर भी, नाक को मैंने हल्का सा उठाया है और जो हमारे ओंठ हैं उसको भी, उसके ऊपर भी मैंने हाथ फिराया है। साथ ही साथ मैंने गाल के ऊपर भी हल्का हल्का सा मसाज किया है। इस तरीके से फ्रेंड्स फेस का मसाज करते हैं। बाल जो कान के पास है ना उसको उठाया कीजिए, नहीं तो बाल जो है ना गाल के पास तक आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं बता दूं कि जो मसाज कर रही हूँ ना, ये मैं सरसों के तेल से मसाज कर रही हूँ। गर्मी का सीज़न है, पर पता है क्या, 2 दिन से थोड़ा सा वातावरण ठंडा ठंडा है, तो मैंने ना ये सरसों के तेल से मसाज किया है। गर्मी में मैं जो है वो कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ या हिमालय का बेबी ऑयल से मसाज करती हूँ। अब मैं मसाज करने वाली हूँ इसके गर्दन, पेट और हाथ पैर का। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों हाथों में तेल लगा लिया है और सबसे पहले बाबू के गर्दन में तेल लगाएंगे। देखिए, बच्चा जब 3 महीने से छोटा होता है ना तो उसका गर्दन भरा नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा तेल जो है गर्दन में ही लगाना है। मेरी बेबी 6 मंथ की हो गई है, तो मैं हल्का फुल्का तेल से ही काम चलाने वाली हूँ। और सबसे पहले इसके गर्दन में अच्छे से मसाज कर देंगे। उसके बाद जो है हल्का सा नीचे नीचे इसके पेट तक मसाज करेंगे और जो नाभि के चारों ओर ना राउंड राउंड शेप में, मतलब क्लॉकवाइज में मसाज करेंगे, ताकि जो इसके अंदर पेट में कोई भी गैस हो ना वो निकल जाए और बेबी को अच्छा फील हो। अगर गैस बेबी के पेट में रहेगा तो उसे दर्द होगा और रोता रहेगा। तो इस तरीके से बेबी के पेट का मसाज कीजिए, गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये सभी मसाज हल्के हल्के हाथों से करना है। और फ्रेंड्स, इस तरीके से पेट का मसाज हो जाए उसके बाद आप जो हैं हल्के हल्के हाथों से हाथ का मसाज कीजिए। ये देखिए, हाथ को ना एकदम खड़ा खड़ा रगड़ना है, उसके बाद से इसको रफ़ करना है और इसकी जितनी भी फिंगर्स है ना उसके बीच भी अच्छे से मसाज कर लेने हैं। हाथ को खोल खोल के मसाज करना है, उंगलियों के बीच में भी मसाज करना है, ताकि उसके अंदर के जो मैल होते हैं ना वो निकल सके और बच्चों का जो है हाथ उंगलियों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक हाथ का मसाज कर दिया है, तो दूसरे हाथ का भी मसाज उसी तरीके से कर लेंगे। इसके पंजों को खोल खोल के अच्छे से मसाज करेंगे ताकि उसके हाथों में भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके। अच्छा, ये जो इसके जो कोने हैं, जो जितने भी जॉइंट्स हैं, झूले झूले पार्ट्स, जो जॉइंट से पार्ट्स हैं, उसके भी अच्छे से मसाज कर लेने हैं। जैसे कि इसके जो कंधे के साइड में आप देख सकते हैं ना, सिकुड़ा सिकुड़ा सा भाग है, उस पर भी तेल लगा के अच्छे से मसाज कर लेने हैं। क्या होता है ना, आप इसके अच्छे से मसाज नहीं करेंगे ना तो ये सिकुड़ा सिकुड़ा सा ही रहेगा, इसलिए इसके इस पार्ट्स का भी अच्छे से मसाज कर लेना है। ये देखिए, इसके हाथ का और पेट का मसाज तो हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसके पैर के मसाज पे। फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने जो है इसे अंडरवेयर पहना दिया है। जब भी आप मसाज करें तो बेबी को ओपन करके मसाज करें। वीडियो बनाने के कारण मैंने इसे पहना दिया है। तो जब आप मसाज करते हैं ना तो वो जो भाग है उसको भी अच्छे से मसाज करें, ताकि हर पार्ट पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके। यहाँ पे मैं जो है बेबी के पैर का मसाज कर रही हूँ, तो हाथ में तेल लगा के कुछ इस तरीके से मसाज करना है। ये देखिए, बेबी के मैंने पैर में, घुटनों में अच्छे से जो तेल लगा के मसाज कर रही हूँ। साथ ही साथ जो इसका पंजा है ना वहाँ भी रगड़ रही हूँ, ताकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके। और ये जो घुटना है ना इसमें भी अच्छे से गोलाई करके, मतलब राउंड राउंड शेप में मसाज करना है, ताकि जो एज बढ़ने के बाद घुटनों में दर्द होता है ना उससे आराम मिल सके। क्योंकि जो कितने लोग होते हैं ना कि बचपन में अच्छे से मसाज नहीं करते हैं, उसका नतीजा के बाद में भी देखने को मिलता है। तो मसाज इस तरीके से कीजिए फ्रेंड्स। पहले खड़ा खड़ा मसाज कीजिए और उसके बाद जो है रफ़ रफ़ कीजिए। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसके पंजों में, पैर के पंजों में भी कीजिए।
जो उंगलियां होती हैं उसके अंदर भी कीजिए और कुछ इस तरीके से मसाज कीजिए फ्रेंड्स, ताकि बच्चे को ना अच्छा फील हो और बच्चा हैप्पी रहे। इस तरीके से बेबी के दोनों पैर का मसाज कर लेंगे। उसके बाद जो है बेबी को सीधा करके जो इसके दोनों घुटना है ना उसको बराबर करके उस पे मसाज करेंगे, रगड़ेंगे, ताकि जो है ना उसका पैर सीधा हो सके। यहाँ पे ना मैंने अपनी बेबी के फ्रंट साइड का जो है मसाज कर दिया है। तो अब जो है इसे पलट लेंगे और बैक साइड का मसाज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाबू को इस तरीके से पलट लिया है। अब जो है हाथ में तेल लगा लेंगे और पीठ के ओर जो है ऊपर से नीचे की ओर मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं, साथ ही साथ जो है हाथों के ऊपर भी पीछे से मसाज करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से। और अब जो है ना जो सर के ऊपर का जो पीछे से बाल हैं उसे हल्का हल्का सा ऊपर करेंगे, ताकि जो बाल हैं वो ऊपर ही रहे। और साथ ही साथ जो है कमर के ऊपर हम हल्का हल्का तेल लगाकर रगड़ेंगे, ताकि कमर जो है वो मजबूत हो सके। मसाज करने से ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चा रिलैक्स फील करता है और जो है ना बॉडी पर जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं और बेबी के जो बॉडी के पार्ट हैं वो अच्छे से और निखरते हैं। तो अब जो है ना बेबी के पैरों को पीछे से मसाज कर लेंगे। तो हल्का सा तेल लगाएंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से रगड़ेंगे, ताकि जो बेबी है ना वो जल्दी चल सके और उसके पैर जो हैं वो सीधा हो सके। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने बेबी के सब पार्ट का मसाज तो कर दिया है। अब बारी आती है बेबी की एक्सरसाइज करवाने की, ताकि जो है बेबी जो है फ्लेक्सिबल बने। और ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब इसका जो है एक्सरसाइज करवा लेते हैं। तो बेबी को अब हम सीधा कर लेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ छूट रही थी, वो छूट रही थी कि मसाज करने के वक्त ना बाबू का जो सर है उसे भी हल्का हल्का सा दाबना होता है, ताकि जो सर हैं वो गोल बन सके। तो ये देखिए मैं कुछ हल्के हल्के से, जैसे कि लड्डू बनाते हैं ना उसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैंने इसके सर को दाबा है, ताकि इसका जो सर है वो गोल बन सके। अब जो है मैं इसे सीधा कर दूँगी और अब कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो ये देखिए एक्सरसाइज को ना ये खूब इंजॉय करती हैं, और ख़ास करके हाथ वाला एक्सरसाइज। तो यहाँ जो है मैं इसके दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से करूँगी, कभी अप डाउन तो कभी लेफ़्ट राइट, तो इस तरीके से कर लूँगी। उसके बाद जो है हाथ पैर को क्रॉस करके भी एक्सरसाइज करवा दूँगी। ये देखिए कितना इंजॉय करती हैं, इसे ना ये सभी एक्टिविटी बहुत ही पसंद आते हैं और ये इन सबको इंजॉय कर लेती है फ्रेंड्स। भले ही मसाज को उतना इंजॉय ना करे, बट ये एक्सरसाइज करना बहुत ही पसंद करती हैं। और साथ ही साथ ना फ्रेंड्स ये साइकिलिंग भी बहुत पसंद करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी इसके एक्सरसाइज हो सके वो मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए मेरी बिटिया रानी जो हैं वो लगभग सभी एक्सरसाइज कर ली हैं। कभी कभी ना इसका मूड नहीं होता है, तभी वो कुछ नहीं करना चाहती, बट आज अच्छा फील कर रही थी और इसने सभी एक्सरसाइज कर लिया। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चे का एक्सरसाइज कीजिए, मसाज कीजिए। तो मैंने इस वीडियो में ना आपको तो हर एक चीज़ बता ही दिया है कि कैसे मसाज करना है और कैसे एक्सरसाइज करना है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो कि जब भी आप बेबी का मसाज करें तो उसे हल्का सा फीड करा दे, पूरा फुल ना कराए, नहीं तो वॉमिटिंग करने लगता है। और हल्का कराएंगे ना तो वो भी इंजॉय करेगा मसाज को। साथ ही साथ जो है आप मसाज के पहले हल्का फुल्का उसके साथ खेल सकते हैं, उसे टहला सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन थे उसमें का एक क्वेश्चन तो पूरा हो गया है कि बेबी का मसाज कैसे करते हैं, आपने देख लिया। बेबी का मसाज कब करना है, तो फ्रेंड्स बेबी का आप देख सकते हैं कि बेबी जब अच्छा फील करे ना तब आप बेबी का मसाज करें। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से तेल से मसाज करें, तो आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल से, कोकोनट ऑयल से या फिर हिमालय बेबी ऑयल से कर सकते हैं। कितनी बार करना है, तो देखिए यार गर्मी का सीज़न है, आप 2 बार करिए, सुबह और शाम। उसके बाद उसे नहला दीजिए या फिर पोंछ दीजिए।
यहाँ पे जो है ना मसाज के बाद मैंने बेबी का तार भी भर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है मैंने मसाज का ये वीडियो कंप्लीट किया है। तो आशा करती हूँ कि नई मॉम्स को ये जो वीडियो है हेल्पफुल हुई होगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो चले तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।